हरे कृष्णा। स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबरेशन, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें सुनना और महसूस करना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। एज अ स्पिरिट सोल, एक आत्मा के रूप में हम बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सही मायने में अगर आप सोचें तो क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं अपने ही राग, अपने ही द्वेष की भावनाओं से? अपने ये जो वेग हैं, जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो वेग हैं, क्या हम उनसे स्वतंत्र हैं? कौन है जो हर एक चीज़ का नियंत्रण कर रहा है? कौन है जो सुप्रीम कंट्रोलर है? और किस प्रकार वो सारी चीज़ों का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, रक्षा करता है एवं देखरेख करता है? आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में कहा गया है, येन सुधाम नियमी भावा रज सत्व तमो मया गुण नाम क्रिया रूपैर विभाव्यन्ति यथा तथम। अर्थात भगवान जो सभी चीज़ों के कारण है, सर्व कारण कारणम, श्री कृष्ण जो हैं वो अपने धाम, अपने लोक में हमेशा निवास करते हैं एवं अपने लोक या धाम में निवास करने के बावजूद हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक जगत, इस भौतिक जगत को लेके हर एक चीज़ का वो नियंत्रण कर रहे हैं अपने तीन गुणों के माध्यम से, जो हैं रजोगुण, सत्वगुण एवं तमोगुण। और ये जो तीन गुण हैं, इनके प्रभाव के वजह से ही, इसके वशीभूत होके ही सारे जो इंसान हैं, जो जीवात्मा है, वो विभिन्न तरह के इच्छाएं रखते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। पसंद नापसंद सभी का अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो तीन गुण हैं, रज, तम एवं सत्व, ये डिफरेंट मिक्सचर्स में उनके अंदर उनको प्रभाव करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको ये समझना पड़ेगा, जो हमारी सबसे पहला ज्ञान ये है कि हाँ, इस जगत के परे एक और जगत है। शास्त्र के बारे में उसका उल्लेख है, एवं सिर्फ उल्लेख ही नहीं, बहुत ही विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया है शास्त्र में। हम कभी इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं आगे चल के। और उस लोक, वो जो लोक है वो आध्यात्मिक लोक है। ये भौतिक है, वो आध्यात्मिक है। एवं उस आध्यात्मिक लोक में सभी कुछ सच्चिदानंद है, सभी कुछ आनंदमय है, एवं वो आनंद के लोक में ही भगवान हमेशा निवास करते हैं। दूसरी चीज़ ये है जो हमें समझना पड़ेगा, वो है कि जो चीज़ें, जो वस्तुएं आप इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस आध्यात्मिक जगत, उस आनंद के लोक में भी मौजूद हैं। लेकिन एक छोटा सा या एक बहुत विशाल फर्क इन दोनों लोकों में, हालांकि सारी चीज़ें एक है, एक फर्क है दोनों जगत के इस वस्तुओं में। वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ड्यूअल है, दोहराए हैं, वो द्वैत है। द्वैत भद्रो अभद्र ज्ञान এই সব মনোধর্ম, এই ভালো এই মন্দ এই सब भ्रम। इस जड़ जगत में किसी चीज़ को अच्छा बोलने के लिए ये आवश्यक है
कि उसको तुलना की जाए एक बुरे चीज़ के लिए। जो भी चीज़ है उसके ड्युअल नेचर्स हैं, दो तरह की प्रकृतियां हैं उसमें। कुछ चीज़ को अगर आपको बुरा भी बोलना है, उसकी भी तुलना की जाएगी एक अच्छे वस्तु के साथ, एवं तुलना के हिसाब से बोला जाएगा हाँ ये अच्छा है। हमें संपूर्ण रूप में अच्छा या बुरा इसका ज्ञान इस लोक में नहीं होता, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो आनंद का लोक है, वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं सजीव हैं। चाहे वो ये कुर्सी हो जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ अभी, या मेरे सामने ये रखा कैमरा हो। सजीव यानी वो स्वयं जड़ नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि वो अभी बंद हो जाए कैमरा, तो कैमरा अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए ही बने गए हैं। और वो जानते हैं, वो सजीव हैं एवं जानते हैं कि उनका अस्तित्व है भगवान की सेवा करने के लिए। एवं इसी वजह से जबकि ये कैमरा और ये कुर्सी यहाँ इस जड़ जगत में जड़ है, उसके अंदर जीवन नहीं है, लेकिन उस आध्यात्मिक लोक में भी ये सारी चीज़ें हैं और इससे कई गुना अच्छी हैं, क्योंकि वो सजीव हैं। आपके मन की इच्छा से ही वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें करेंगी। और इस वजह से वो जो लोक है जिसको हम लोग आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वो लोक संपूर्ण है, डुअलिटी से परे है, यहाँ के तरह नहीं है। और उस गोलोक वृंदावन में भगवान हमेशा हमेशा निवास करते हैं। वृंदावनम परित्याज्य न पदम एकम गच्छति। शास्त्र बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं। तो अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हम लोग फिर बोल सकते हैं कि भगवान हर एक जगह मौजूद हैं? हालांकि ये भी सत्य है, ये भी शास्त्र हमें बोलता है कि हाँ भगवान तो हर एक जगह है। तो इसको समझने के लिए ये जानिए कि ये संभव इसलिए है क्योंकि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो सीमित है, उसका इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता सीमित है। भगवान की शक्ति जो है वो अचिंत्य है, वो हमारे चिंतन से कई ज़्यादा गुना विशाल है, जिसके बारे में हम कभी सोच या समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान की 16,108 पत्नियां थी, रानियां थी, एवं द्वारका में इन 16,108 रानियों के लिए उन्होंने 16,108 महल बनवाए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान स्वयं 16,108 रूप में विभाजित हुए ताकि वो समय दे सके एक एक रानी को। सिर्फ रानियों के लिए नहीं। आपको सुन के ये बहुत अचरज होगा एवं बहुत खुशी होगी कि भगवान ऐसा ही रूप हम सभी के लिए लिए हैं। हम सभी के लिए भगवान हैं, अलग अलग परमात्मा के रूप में। हम इस शरीर में जो हृदय का जोन है, जो हृदय का एरिया है, वहाँ पे आत्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। हम दरअसल आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। और उस आत्मा के साथ भगवान अपने अंश, अपना एक रूप परमात्मा, उस रूप में भगवान हमेशा आत्मा के साथ हैं। हम सभी के लिए भगवान अलग अलग रूप लिए हैं एवं हमेशा, चाहे हम इस शरीर को त्याग दें और नया शरीर लें, जितने बार भी हम जड़ शरीर को चेंज करेंगे, उतने बार वो परमात्मा भी आत्मा के साथ अलग अलग शरीर लेगा। देखिए भगवान कितने पर्सनल हैं कि नहीं। और इस वजह से हम सभी के लिए, चाहे आप भक्ति करें चाहे आप भक्ति ना करें, सभी के लिए भगवान अलग अलग रूप में हृदय में मौजूद हैं आपके साथ। कभी भी आपको भगवान छोड़े नहीं हैं और आगे चल के भी चाहे आप कुछ भी करें, भगवान आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं।
जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे बहुत आनंद होता है कि भगवान मेरे लिए अलग से एक अलग रूप में आए हैं और मेरे साथ हमेशा हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी जाके हमारा जो ये विश्वास है, जो फेथ है भगवान के ऊपर, वो और ज़्यादा गाढ़ा होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि सही में हम सभी के साथ भगवान हमेशा हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है और साथ में ये भगवान की कृपा शक्ति भी है। इट इज़ अ मर्सी दैट भगवान हम सभी के लिए अलग अलग रूप लिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि हम इस जड़ शरीर में हैं, हमारी इंद्रियां जड़ हैं, हमारी ये जो आँखें हैं, इन आँखों से हम हर एक चीज़ विशेषकर एक फ्रीक्वेंसी के नीचे और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी नहीं देख सकते हैं। तो भगवान को देख पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से, अपनी कृपा शक्ति के वजह से भगवान विग्रहों का रूप लिए हैं। पत्थर, स्टोन, मेटल, वुड, सारी ये जो चीज़ें हैं, ये वस्तुएं हैं, इसका रूप भगवान लेते हैं ताकि हमारे साथ ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, जो सेवा का भाव है, वो भगवान कर सके। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपके घर पे या मंदिर में जो विग्रह हैं वो पत्थर हैं या मेटल हैं। वो भगवान स्वयं हैं। एवं भगवान ने कृपावश, क्योंकि हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, हालांकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, इस वजह से भगवान विग्रहों का रूप लिए हैं। एवं वो चाहते हैं कि आपके साथ उस विग्रह के रूप में प्रेम का आदान प्रदान वो करें। और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते से चराचरम। भगवान सिर्फ अपने गोलोक वृंदावन, अपने धाम आनंद में लोक में ही नहीं रहते हैं, बल्कि सारे स्थानों में अपनी अचिंत्य एवं कृपा शक्ति के वजह से हैं। एवं तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है कि हर एक चीज़ का वो नियंत्रण कर रहे हैं। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। और किस प्रकार से भगवान ये कर रहे हैं, जैसे पहले श्लोक में हमने बोला था, 3 गुणों के द्वारा वो ये सारी चीज़ों का नियंत्रण कर रहे हैं। ये 3 गुण क्या क्या हैं, चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला गुण है रजगुण। रजगुण यानी भगवान की वो शक्ति जिससे वो सृष्टि करते हैं और इसका आधिपत्य रखते हैं। एक विशेष एक देवता इसका देखरेख कर रहे हैं, वो है ब्रह्मा जी। जो लोग रजगुण में रहते हैं उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। वो कैसे रहते हैं रजगुण वाले? उनके अंदर बहुत सारी ये भौतिक सुखों को उपभोग करने के लिए बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं उनके अंदर। और क्योंकि वो हमेशा उन इच्छाओं को पूर्ण करने में ही जुटे हुए रहते हैं, इसलिए कभी भी इस गुण के वजह से, इस गुण से प्रभावित होके, क्योंकि वो इस गुण में हैं, इससे प्रभावित हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि अरे इस भौतिक जगत के परे एक और जगत भी है जहाँ हमें जाना है, और वो इसी भौतिक जगह में ही अपने कार्य को करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं। तो ये थे रजगुण वाले। नेक्स्ट है तमोगुण वाले। जो तमोगुण है वो होता है भगवान की विनाश शक्ति के लिए। जब सृष्टि का विनाश होता है उसके लिए तमोगुण की जरूरत होती है एवं उसका आधिपत्य रखते हैं स्वयं भगवान शिव शंभु। और भगवान शिव शंभु इनका आधिपत्य रखते हैं एवं जो लोग इसके वशीभूत होते हैं वो थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े से निष्क्रिय होते हैं एवं थोड़े से मंद होते हैं। इस वजह से वो कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इस लोक के आगे एक और लोक है जिसके लिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम उस लोक में जा सके। नेक्स्ट जो गुण है वो है सत्व गुण। सत्व गुण के जो लोग हैं, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सत्व गुण है भगवान की जो मेंटेनेंस, जो
सबका संरक्षण करते हैं, सबका मेंटेनेंस करते हैं, उस वजह से ये गुण है जिसका नाम है सत्व गुण। एवं भगवान स्वयं विष्णु का रूप लेते हैं इस गुण का कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये मत समझिए कि इन गुणों का आधिपत्य एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या देवता करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस गुण में है। ये कभी मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी रजोगुण में हैं या भगवान शिव तमोगुण में है, ऐसा नहीं है। वो इस चीज़ का कंट्रोल करते हैं सिर्फ। वैसे ही विष्णु जो हैं, विष्णु कंट्रोल करते हैं सत्व गुण की। अब सत्व गुण आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, देखिए बहुत संतुष्टि मिलती है जो लोग इस गुण से प्रभावित होते हैं, बहुत ही संतुष्टि मिलती है उनको, बहुत ही सुख आराम शांति मिलती है उनको इस भौतिक जगत में। एवं इस वजह से क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही संतुष्ट हैं, वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि आगे चल के इस जगत के आगे जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ जाने का प्रयास वो करते ही नहीं है। इस वजह से देखिए ये गुण दरअसल शैकल्स या जंजीरों के तरह हैं। वो जंजीर आपका लोहे का हो सकता है जैसे वो तमोगुण का है, या तो फिर वो सिल्वर का हो सकता है जैसे कि रजोगुण, या फिर वो सोने का या गोल्ड का हो सकता है जैसे कि सत्वगुण। लेकिन जंजीर तो आखिर जंजीर ही है। एवं देखिए इन सारे गुणों से प्रभावित होके कितने किस्म की जीवात्माएं हैं जो विभिन्न तरह की इच्छाएं रख रहे हैं, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप, विभिन्न तरह के स्वाद रखते हैं। जितनी भी आप वैरायटी देख रहे हैं ये तीन गुणों के मिश्रण से हो रहा है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई संपूर्ण रूप में सत्व, संपूर्ण रूप में रज या संपूर्ण रूप में तमोगुण में हो। हमेशा एक मिश्रण के साथ ही हमारे अंदर इसका प्रभाव होता है। और इन सारे वैरायटी, इन सारे जीवात्माओं को देखरेख जो कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एको बहुनाम या विदधाति कामान। और क्योंकि भगवान देखिए सभी का देखरेख कर रहे हैं, चाहे आप भक्ति करें चाहे आप भक्ति ना करें, लेकिन अल्टीमेटली यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली भगवान के जो निर्देश हैं, भगवान जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने क्रियाकलाप करें तो भगवान डायरेक्टली आपका देखरेख करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं करके, उसकी अवहेलना करके अपना जीवन बिताए, तो फिर आप ये जो तीन गुण हैं इन तीनों गुणों के द्वारा आप प्रभावित होंगे डायरेक्टली। किसी न किसी तरह से आप नियंत्रित तो हैं ही, चाहे वो माया के नियंत्रण में रहें या फिर आप भगवान के स्वयं के नियंत्रण में रहें। इनडायरेक्टली माया देवी और इन तीनों गुणों के द्वारा भगवान तो आपको नियंत्रित ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्यों ना भगवान के निर्देश अनुसार अपने जीवन को बिता के वो जो करने के लिए हमको बोल रहे हैं, जिस तरह का खान पान, जिस तरह का रहन सहन हमको करना चाहिए, क्यों ना हम कोशिश करें। क्योंकि नियंत्रित तो हम लोग ऐसे भी हैं और वैसे भी हैं। हाँ, कृत्रिम रूप से आप या आर्टिफिशियली आप बोल सकते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ बोलिए, क्या आप जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो आपने खुद लेबोरेटरी में बनाया है? चाहे वो किसी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट हो या वेजिटेबल का सूप हो, जो अल्टीमेट रॉ मटेरियल है वो कौन दे रहा है आपको? अन्नाद भवन्ति भूतानि, भगवान जो भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं स्वयं सृष्टि करता हूँ इन सब चीज़ों का। क्या आपके लिए संभव है कि संपूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हो जाए भगवान से? आप तो एक पग भी नहीं चल सकते हैं दरअसल भगवान के इच्छा के बगैर। खान पान तो बहुत दूर की बात है।
हालांकि ये जो दो किस्म के लोग हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान के निर्देश अनुसार चल रहे हैं, और जो भगवान के निर्देश अनुसार नहीं चल रहे हैं, इनके जो क्रियाकलाप हैं एक तरह से देखा जाए तो एक ही किस्म का लगेगा, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। दोनों खा रहे हैं, दोनों खाना पीना तो कर रहे हैं, दोनों, एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, लेकिन जो खान पान भक्त कर रहे हैं वो भगवान को पहले अर्पण कर रहे हैं, एवं जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, भगवान, वो जो जीव है, देखिए ये नियम है इस पृथ्वी का कि आपको निर्वाह करने के लिए अवश्य ही किसी और प्राणी के प्रति हिंसा दिखानी पड़ेगी, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो जानवर या जंतु पशु हो, या तो फिर पेड़ पौधे हो, आपको किसी ना किसी को हानि तो पहुंचानी ही पड़ेगी, तो उसका कुछ कर्मफल लगता है। तो आप जब भगवान को निवेदन करते हैं, जो भगवान ग्रहण करते हैं, फल आहार इत्यादि इत्यादि शाकाहारी जो चीज़ें हैं, तो भगवान वो कर्म ले लेते हैं। इस वजह से, हालांकि इसी तरह आप बाकी सारे क्रियाकलाप भी देख सकते हैं, देखने के लिए भक्त और बाहर के लोग जो करते हैं वो एक ही तरह का लगेगा, वही चीज़ कर रहे हैं दोनों, लेकिन अंतर ये है कि जो बाहर के लोग हैं वो जो क्रिया कर रहे हैं उसके वजह से वो इन गुणों में और ज़्यादा जकड़ जा रहे हैं, एवं जो भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्रिया कर रहे हैं कि वो जो जकड़न है गुणों का, उससे वो मुक्ति पा रहे हैं और ज़्यादा वो करीब जा रहे हैं जहाँ से वो आए थे, आध्यात्मिक जगत से। तो ये आपको चुनाव करना है कि क्रिया आपको किसके हिसाब से करना है। नियंत्रित तो आप हैं ही, स्वतंत्र आप कृत्रिम रूप से अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र आप दरअसल नहीं हैं। ये मान लेना ही हमारे लिए बुद्धिमत्ता होगी। स्वतंत्र होना या स्वतंत्रता का होना ये है दरअसल कि ये जो जड़ शरीर है, जो 6 अवस्थाओं से गुजर रहा है, जिसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर बुढ़ापा आता है, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस जड़ शरीर से जब हम निकल जाएंगे और वापस कभी भी ऐसे जड़ शरीर में नहीं आएंगे, वो स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता ये भी होगी कि अगर हम ये ठान लें कि भगवान जो निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि हम जल्द से जल्द ये जड़ शरीर त्याग कर सके और जल्द से जल्द हम वहाँ वापस जा सके जहाँ भगवान हमारे लिए दोनों हाथ फैलाए हुए वेट कर रहे हैं कि हम कब वापस उनके पास चले जाएं, उस आनंद के लोक में, उस वैकुंठ लोक में, उस गोलोक वृंदावन में। जीव कृष्ण दास এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। चलिए स्वतंत्र होते हैं एवं सारे दुखों से मुक्ति पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।